बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 4.2। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 से 3 तक किए थे, जिनमें हमने स्क्वायर बनाना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम रेक्टेंगल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। एक रेक्टेंगल बनाएं, कंस्ट्रक्ट करें जिसकी साइड्स गिवन है ए बी सी डी। व्हेन मेजरमेंट ए से बी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड बी से सी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऐसी फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर हों और उनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हैं। ए से बी, इसके ऑपोजिट साइड डी से सी, ये आपस में बराबर हैं। इसी तरह ए से डी, इसके ऑपोजिट साइड है सी से बी, ये आपस में बराबर हैं। ए से डी बराबर है बी से सी पर। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये राइट एंगल बन रहा है। इसी तरह इधर भी एक राइट एंगल बनेगा, इधर और इधर दोनों तरफ राइट एंगल बनेगा। तो एक रेक्टेंगल में हमारे पास दो ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं और यहाँ पे 4 राइट एंगल्स बनते हैं। अगर हम एक रेक्टेंगल के चारों एंगल्स का सम करें तो वो 360 डिग्री के इक्वल आता होता है। यहाँ पे 4 90 डिग्री के एंगल्स हैं, अगर हम उनको सम करें तो वो इक्वल होगा 360 डिग्री के। अब हम इसे ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले ए से बी लाइन ड्रा करनी है जिसकी लेंथ होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। आपने हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल करना है, लेड पेंसिल से बनानी है। उसके बाद हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पे ए से बी और बी से सी जो भी लाइन बनेगी उसके दरमियान 90 का एंगल होगा। तो यहाँ पे हम इन दो पॉइंट्स पे 90 एंगल्स ड्रा करेंगे। अपनी कंपास को अपनी मर्जी का खोलेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे इस पॉइंट पे। यहाँ पे दोबारा बगैर कंपास को चेंज किए एक और आर्क लगाएंगे, ये हमारे पास 60 का एंगल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे और एक और आर्क लगा देंगे, ये 60 का एंगल बनेगा, ये 120 का। 60 में 60 एंगल ऐड होकर 120 का एंगल बन जाएगा। अब हमें तो 90 का एंगल चाहिए, तो 60 और 90 इसको अगर हम बाइसेक्ट करें, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें, तो 60 को अगर बराबर हिस्सों में तकसीम करें 30 और 30 का एंगल बनेगा। यानी कि 60 में 30 ऐड करें तो हमारे पास 90 का एंगल बन सकता है। इसलिए हम 60 और 120 डिग्री को बाइसेक्ट करते होते हैं। तो 60 एंगल पर रख कर एक आर्क लगा दें। इसी तरह 120 डिग्री पर रख कर एक और आर्क लगा दें। जिस जगह पे ये कट हो रहे हैं वहाँ पे एक सीधी लाइन लगा दें आप। अब यहाँ पे ये 90 का एंगल बन गया हमारे पास, और दोबारा इस साइड पे भी एक 90 का एंगल बनाना है। तो एक उससे अपनी मर्जी की कंपास खोलेंगे, एक आर्क लगाएंगे, उसके बाद 60 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। यहाँ पे 60 डिग्री पर कंपास को रखेंगे और दूसरा एंगल ड्रा कर लेंगे 120 डिग्री का। इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे हम। बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इस जगह पर स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रा कर देनी है आपने। उसके बाद इनको नाम दे दें, इसे ए कह दें, इसे बी। ये नाम आपने इधर से देख के जो भी उसने रेक्टेंगल बनाने का कहा है वही नाम आपने यहाँ पे देने हैं। यहाँ पे भी एक 90 का एंगल बनेगा, इसकी लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को आप नाम दे दें एच का और इसको जी का। उसके बाद अब हमने यहाँ पे लाइन बना करनी है, यानी कि बी से सी कोई पॉइंट ड्रा करना है जिसकी लेंथ होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो अपनी कंपास को 6 सेंटीमीटर तक खोलेंगे हम और इस बी पॉइंट पे रख के एक और आर्क लगा देंगे जो इस बी से एच को इस सी पॉइंट पर, इसे नाम दे दें सी। सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह कंपास को बगैर चेंज किए ए पॉइंट पर रखेंगे और ये जो ए से जी लाइन है हमारे पास, इस पर एक और आर्क लगा देंगे जो किसी पॉइंट डी पर इसे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इनको हम स्केल की मदद से ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गया एक, जिसकी ये साइड 6 सेंटीमीटर है, इसके ऑपोजिट भी 6 सेंटीमीटर होगी। ये साइड इसकी 4 सेंटीमीटर है तो इसके ऑपोजिट वाली भी 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। ये जो डायग्राम हमने ड्रा किया है, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखनी होती है कि कौन से स्टेप से किया है इसे हमने।
तो पहला स्टेप किया था हमने, ए से बी एक लाइन ड्रा की थी जिसकी लेंथ थी 4 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप क्या किया, 90 डिग्री के एंगल्स बनाए। तो यहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रक्ट किया मेजरमेंट, इसको एम को मेजरमेंट करना है, इसे एंगल मेजरमेंट एंगल ए इक्वल है मेजरमेंट एंगल बी के, जो कि इक्वल था 90 डिग्री का। यहाँ पे ए और बी दोनों पॉइंट्स पे 90 डिग्री के एंगल्स कंस्ट्रक्ट किए। एंड ड्रा ए जी एंड बी एच, और ड्रा की थी ए से जी और बी से एच। स्टेप 3 क्या किया, ड्रा एन आर्क विद सेंटर एट ए एंड रेडियस था 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने कंपास को रखा 6 सेंटीमीटर तक, उसे खोला और इस जगह पे आर्क लगा दिया। वही बात यहाँ पे की है, आर्क लगाया, ए तो सेंटर पे रखा और रेडियस था 6 सेंटीमीटर, जिसने इंटरसेक्ट कर दिया इसे डी पॉइंट पे। नेक्स्ट स्टेप 4 है, हमने कंपास को बी पॉइंट पे रखा और एक और आर्क ड्रा की जिसने बी एच को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। तो ड्रा एन आर्क विद सेंटर एट बी एंड रेडियस था 6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स बी एच एट सी पॉइंट। लास्ट में हमने ज्वाइन किया था सी विद डी, सी को डी से ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह होगा, तो वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कंस्ट्रक्ट आ रोम्बस के एल एम एन। एक रोम्बस हमने बनानी है जिसकी साइज है के एल एम एन। वेन के एल साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड के पर एंगल बन रहा है 75 डिग्री। एक रोम्बस स्क्वायर ही की तरह होती है और इसकी जैसे स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, इसी तरह रोम्बस की भी सारी साइडें बराबर होती हैं। उसने कहा कि एक रोम्बस ड्रा करें के एल एम और एन, और के से एल की लंबाई हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसे ड्रा करते हैं। सबसे पहले के से एल ड्रा करना है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो स्केल की मदद से हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, इसे नाम दे देंगे के, इसे एल, और इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब उसने एंगल कहा है के पर, मेजरमेंट एंगल के इक्वल है 75। यहाँ पे हमने 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 75 डिग्री का एंगल बनाने से पहले हम 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो कैसे, कंपास को अपनी मर्जी से ओपन करें, यहाँ पे एक आर्क लगा दें। अब यहाँ पे इसे रखें और कंपास को बगैर चेंज किए 60 एंगल ड्रा करें। 60 एंगल पर रखकर 120 का एंगल ड्रा किया। अब इन दोनों को बाइसेक्ट करें तो हमारे पास राइट एंगल आ जाएगा। ये हमारे पास एक राइट एंगल बन गया। अब ये राइट एंगल हमने क्यों ड्रा किया है, हमें पता है 60 और 90, 60 में 30 ऐड करें तो 90 बनता होता है। और अगर हम 30 को बाइसेक्ट करेंगे दो बराबर हिस्सों में, तो 30 को बाइसेक्ट करें तो हमारे पास इक्वल आएगा 15 के, यानी कि 60 में 15 ऐड करें तो 75 का नहीं एंगल बन जाएगा। इसलिए हमने इन दोनों एंगल्स को यहाँ से सब्ट्रैक्ट इंटरसेक्ट करना है। तो जब यहाँ पे एक और आर्क लगाएं और यहाँ पे 90 पे रख के इस आर्क को कट कर देंगे। अब यहाँ से के से रखकर इसको बिल्कुल सेंटर से इसके गुजार दें आप। तो ये हमारे पास के एंगल बन गया 75 डिग्री का। उसके बाद के से हमारे पास एन आ रहा है, तो एन हमारे पास, मैंने अभी बताया कि एक रोम्बस की सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो के से एन की जो लेंथ होगी वो भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो स्केल की मदद से अपनी कंपास को हम 5 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे और यहाँ के पर रखकर एक और आर्क लगा देंगे जो इस एंगल, इस लाइन को कट करेगी। अगर मैं इस लाइन को नाम दे दूँ एक्स का, और ये जिस पॉइंट पर इस आर्क ने इसे कट किया है उसे हम कहेंगे एन। और यहाँ पे अब दूसरा काम क्या करना है, के से एल, एल से एम भी तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा ना जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। तो हम एल पर रखेंगे, इसे एल पर रखेंगे, इसे क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। और दूसरी काम एन पर रखेंगे और यहाँ पे इस आर्क को कट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया एम। अब इस एल को एम से ज्वाइन कर दें और इस एन को एम से ज्वाइन कर दें। इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये हमारे पास रोम्बस आ गई। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हमने जो की है वो भी लिखनी होती है। तो सबसे पहले हमने के से एल 5 सेंटीमीटर ड्रा की थी, वो लिख दी। स्टेप 2 हमने कंस्ट्रक्ट किया था के पर एंगल 75 डिग्री और ड्रा की थी के टू एक्स। यहाँ पे हमने ये 75 डिग्री का एंगल ड्रा किया
और इस लाइन को हमने ड्रा किया के से एक्स तक। स्टेप 3, ड्रा एन आर्क विद सेंटर एट के पर यहाँ पे एक आर्क लगाई जिसका रेडियस था 5 सेंटीमीटर, जिसने के एक्स को इंटरसेक्ट किया एट एन। के से एक्स ये जो लाइन हमने ड्रा की थी उस पर एक और आर्क लगाया जिसका रेडियस था 6 सेंटीमीटर और इसको हमने एन कह दिया था। तो फिर हमने एन पर रखा और यहाँ पे एक आर्क लगाया जिसका रेडियस था 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रोम्बस की सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो ये स्टेप 4 लिख दिया, ड्रा एन आर्क विद सेंटर एट एन और अंडर रेडियस 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एल पर रखा था कंपास को और 5 सेंटीमीटर की एक और आर्क लगाई जिसने यहाँ पे जो आर्क लगाई थी उसको कट किया था और फिर एल को एम से और एम को एन से ज्वाइन कर दिया था। तो ये यहाँ पे लिख दिया और ये हमारे पास एक रोम्बस आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट आ रोम्बस एस टी यू वी। एक रोम्बस ड्रा करें, कंस्ट्रक्ट करें जिसकी साइडें हैं एस टी यू और वी। वैन एस टी हमारे पास लेंथ है 6 सेंटीमीटर, एस यू हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर लेंगे एस से टी, इसको हम एस कह देंगे, इसको टी, और इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट उसने कहा है एस टी यू, यहाँ टी से यू यहाँ पे कोई पॉइंट है और एस से यू कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो एस से यू हम एक आर्क ड्रा करेंगे जिसकी लेंथ होगी 9 सेंटीमीटर। तो कंपास को 9 सेंटीमीटर तक खोलेंगे हम और यहाँ एस पे रख के इधर आर्क लगा देंगे एक। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रोम्बस की सारी साइडें बाकी आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ टी से यू जो साइड बनानी है उसकी लेंथ भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो कंपास को हम 6 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे और टी पर रखकर इधर एक आर्क लगा देंगे। उसके बाद हम एस पर रखेंगे और एक और 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा कर देंगे। फिर हम यहाँ पे इस पॉइंट पर रखेंगे और एक और आर्क ड्रा कर देंगे। इसको हम नाम देंगे एस, टी से यू और यू से वी। अब इन्हें आपस में ज्वाइन कर दें आप। तो u को हमने v से ज्वाइन कर दिया, v को s से, और यहाँ पे ये जो डायगोनल था इसका s से u, इसकी हमने लेंथ ली थी 9 सेंटीमीटर। तो इसे भी हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। जो स्टेप्स किए हैं वो हमने यहाँ पे लिखने भी हैं। सबसे पहला काम ड्रा किया था एस टी जो कि लेंथ थी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एस से यू एक आर्क ड्रा की जिसकी लेंथ थी 9 सेंटीमीटर। ड्रा एन आर्क विद सेंटर एट एस, सेंटर एस, कंपास को एस पे रखा एंड जिसका रेडियस था 9 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने टी पर रखा और कंपास को 6 सेंटीमीटर खोला और यहाँ पे एक आर्क लगाई। तो ये लिख दिया, ड्रा एन आर्क विद सेंटर एट टी एंड जिसका रेडियस था 6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट यू। इसका क्या मतलब है, यहाँ से जो हमने आर्क लगाई थी 9 सेंटीमीटर की, ये यहाँ पे इस आर्क ने उस आर्क को कट कर दिया इस पॉइंट पे, इसको हमने यू का नाम दे दिया था। स्टेप 4 है, ड्रा एन आर्क विद सेंटर एट यू एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब यू से हमने वी ड्रा करना था और उसका रेडियस होना चाहिए था 6 सेंटीमीटर। तो हमने कंपास को इस पॉइंट पे रखा और इधर ये एक आर्क लगा दी। उसके बाद दोबारा कंपास को बगैर चेंज किए एस पर रखा और ये जो आर्क लगाई है इसको एक और आर्क लगा कर यहाँ पे कट कर दिया। तो ये हमारे पास यू से वी बन गया, वी से एस। लास्ट में हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन किया टी विद यू, टी विद यू, टी विद यू और यू विद वी, ये यू विद वी एंड वी विद एस। ये हमारे पास रोम्बस आ गई। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। आपकी डायरी क्या है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 4 से 7 हमने किए हैं, वो आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने भी हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। बच्चे जब तक आप इन डायग्राम्स को बार बार बनाएंगे नहीं, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपको याद नहीं होंगी, ये आपसे नहीं बनेंगी, आप कोई ना कोई पॉइंट भूल जाया करेंगे। तो जितनी कोशिश करें, जितनी दफ़ा बन सके ज़रूर बनाएं। वीडियो को बार बार देखें, जिस पॉइंट की समझ नहीं लगती वो ज़रूर पूछें आप, और अपनी इसको प्रैक्टिस लाजमी करना है। प्रैक्टिस के बगैर नहीं ज्योमेट्री आपको आ सकती। थैंक यू।